नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के बीहाइव का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल इसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा और यूजफुल लगता है तो इसे लाइक कर दें। बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हमारा पहला पैराग्राफ है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Good boy, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, he stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there, and bring me my slippers." उस छोटी लड़की केजिया के लिए उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे उसे डर लगता था और दूर रहना ही उसे ठीक लगा। हर सुबह काम पर जाने से पहले उसके पिताजी कमरे में आते और कैजुअली लापरवाही पूर्वक उसे एक किस देते और इसके बदले में केजिया उन्हें अलविदा पापा, गुड बाय पापा ऐसा कहती। और हाँ, जब उनकी गाड़ी की आवाज़ सड़क पर दूर जाते हुए धीरे धीरे होती चली जाती तो उसे भारी खुशी होती, बहुत राहत मिलती। और शाम को जब उसके पिता घर लौटते तो केजिया सीढ़ियों के पास खड़ी रहती और हॉल में से ऊंची आवाज़ों को आते हुए सुनती, "मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया? केजिया की माँ, जाकर देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है, तथा मेरी चप्पलें मेरे रूम में लेकर आओ।" केजिया, मदर वुड कॉल हर, "इफ़ यू आर ए गुड गर्ल you can come down and take off father's boot." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. केजिया, उसकी माँ उसे आवाज़ देती, "यह तुम अच्छी लड़की हो, यू आर ए गुड गर्ल, तो नीचे आओ और अपने पापा के बूट उतार दो।" केजिया धीरे धीरे मंद गति से सीढ़ियों से नीचे उतरती और धीरे धीरे हॉल के दूसरी ओर जाती और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बट बाई द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और केजिया, इस समय तक उसके पिताजी क्या करते, चश्मा लगा लेते और वह लड़की की ओर, उस छोटी बच्ची की ओर इस तरह देखते कि वह डर जाती। "वेल केजिया, हरी अप and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" I don't know father." कीजिए, जल्दी करो, इन बूट को उतार कर बाहर ले जाओ। क्या तुम आज अच्छी बच्ची रही? क्या आपने कोई शरारत तो नहीं की? मैं नहीं जानती पापा। You don't know? If you stutter like the mother will have to take you to the doctor. तुम नहीं जानती, मतलब अगर तुम इसी तरह रुक रुक कर बोलती रही तो तुम्हारी माँ क्या करेंगी, तुमको डॉक्टर के पास ले जाएंगी। शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। पूरी तरह से उसने दूसरे लोगों के साथ बात करते समय वह नहीं अकलाती थी, यह आदत उसने लगभग छोड़ दी थी। बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि पापा के साथ बात करते समय वह सही से नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसे अपने शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ता। "What is the matter? What are you looking so raised about?" "Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully."
क्या मामला है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिखती हो केजिया? वह मदर से कहता है, केजिया की मदर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह सुसाइड ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, आत्महत्या करने के निकट, मतलब बहुत ज़्यादा घबराई हुई न दिखाई दे। थोड़ी देर बाद केजिया मेरी चाय की जो कप है उसे मेज़ पर टेबल पर फिर से रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही yawned, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। उसके पिताजी इतने बड़े थे, भीमकाय थे, विशाल थे। उनके हाथ, उनकी गर्दन, उनका मुंह, जब वह जमाई लेते थे ना, उनके बारे में सोचना, इसका अर्थ था किसी दैत्य के बारे में कल्पना करना। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर एंड हर down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. रविवार को दोपहर को दादी माँ लड़की को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती जिससे कि वह अपने मम्मी पापा से बात कर सके। लेकिन छोटी बच्ची जब नीचे आती तो वह अपने माँ को कुछ पढ़ते हुए पाती और पिताजी सोफे पर सोए हुए थे। उनके चेहरे पर रुमाल पड़ा होता और उनके पैर सबसे अच्छे गद्दों पर होते और वह नींद में स्नोरिंग, खर्राटे हुए लेते हुए सो रहे होते। She sat on a stool gravely, watched him until he woke up and stretched and asked the time, then looked at her. Don't starve so, Kezia. You look like a little brown owl. केजिया जब एक स्टूल पर जाकर बैठ जाती तो पापा की जगने तक वेट करती और जैसे ही पिताजी उसके जगते, स्ट्रेचिंग करते, हाथ पाँव फैलाते हुए पूछते क्या समय हुआ है, और वह फिर केजिया की ओर देखते और कहते केजिया इस तरह से मत दिखाई दो, ऐसे मत देखो केजिया, तुम तो एक छोटे उल्लू की तरह से दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक and suggested that she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब केजिया को सर्दी जुकाम था तो उसे घर पर ही रखा गया तो दादाजी ने उसे बताया कि उसके पापा का जन्मदिन अगले वीक है और उसे एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि तुम उनके लिए पीले कपड़ों से, रेशमी कपड़ों से एक सुंदर पिन कुशन बनाओ। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? That was a question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look her for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case and sewed up the fourth side. तो बड़ी हार्ड लेबर से, परिश्रम से उसने सूती कपड़ा लेकर तीन ओर से सिलाई कर दी। भरे क्या उसमें, यही कोई प्रश्न था। दादी बगीचे में थी इसलिए बच्ची कुछ स्क्रैप इकट्ठे करने, टुकड़े, कागज़ के टुकड़े इकट्ठे करने माँ के कमरे में गई। बेड साइड मेज़ पर उसने कागज़ की कुछ शीट्स मिली, उसने उन्हें इकट्ठा किया और फाड़ कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और उसे थैले में स्टफ्ड कर दिया और फोर्थ साइड, चौथी तरफ भी उसने उनकी सिलाई कर दी। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came to Kejia's room. और उस रात घर में काफ़ी शोरगुल था। पापा का जो पोर्ट अथॉरिटी थी उसके लिए तैयार किया हुआ जो एक स्पीच था वो खो गया। कमरे तलाशे गए, नौकरों से पूछताछ की गई
और लास्ट में केजिया की माँ उसके कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अवर रूम? ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वॉट? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and started at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother got up to her room and faced down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. केजिया, माँ उसके कमरे में गई। केजिया, कहीं तुमने हमारे इमेज पर रखे कुछ कागज़ तो नहीं देखे? केजिया ने कहा, हाँ, वो मैंने अपने उपकार के लिए, मैं फादर के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट बना रही थी, उसके लिए मैंने उसे फाड़ दिया। क्या कहा? माँ चीखी। इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आओ और उसे घसीट कर उसे वहाँ पर ले गई जहाँ उसके पापा आगे पीछे टू एंड फ्रो आगे पीछे घूम रहे थे, उनके हाथ पीठ पर पीछे थे। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। माँ ने एक्सप्लेन किया, सारी बात बताई। वह रुक गई और बच्ची की ओर देखा। क्या तुमने वह शैतानी की? नहीं, वह धीरे से बोली। लेकिन वह बोली, केजिया की माँ, तुम अभी इस कमरे में जाओ और उस पिन कुशन को नीचे ले आओ और बच्ची को इसी समय उसके बिस्तर पर जाके लिटा दो, सुला दो। क्राइंग टू मच to explain, she lay in the shadowed room, watched the evening light make a sad little pattern on the floor. वह रो रही थी कि वह अपनी बात भी नहीं कह सकी। अंधेरे कमरे में पड़ी रही। शाम की रोशनी में फर्श पर बनते उदास नमूनों को, जो धूप से बन रहे थे, उदास नमूनों को वह देखती रही। Then father came into the room with a ruler in his hand. एक स्टिक लेकर उसके पिताजी आए। I am going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा पनिशमेंट दूंगा। Oh no, she screamed. Hiding under the bedclothes, he pulled them aside. वह बिस्तर के नीचे छुपने लगी तो पिताजी ने बिस्तर की चादरें एक और कर दी। Sit up, he ordered, and hold your hand. Hold out your hand, अपने हाथ बाहर फैलाओ। You must be taught once and for all not to touch what not to be belong to you. एक बार तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, केजिया ने कहा, लेकिन पिताजी ये तो आपके बर्थडे के लिए प्रेजेंट था। बट डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। उस छोटी बच्चे की छोटी गुलाबी हथेलियों पर एक छड़ी आई। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और घंटों तक जब वह रोती रही तो दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर पर उसको झुलाया और बच्ची उनके साथ लेटी रही। What did God make fathers for? She sobbed. वह रोते हुए वह पूछ रही थी कि ईश्वर ने पापा को किस लिए बनाया है। Here is a clean hanky, darling. Blow your nose, go to your sleep. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. ये लो, साफ रुमाल लो, मेरी प्यारी बच्ची, नाक साफ करो, वाइप योर नोज, सो जाओ और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। मैंने तो तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इतने नाराज़ थे कि आज रात उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. बच्ची उस बात को कभी नहीं भूल पाई। अगली बार जब पापा को उसने देखा तो उसने जल्दी से झट से अपने दोनों हथेलियाँ पीछे कर लीं और उसके चीक्स जो थे वो रेड हो गए। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. In the evening,
The father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging on his coat pocket ran around and round the flower bed, shaking with father. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughingly all the time. Then it was decided there was different sorts of father. मैकडोनाल्ड एक परिवार पड़ोस में रहता था। उनके 5 बच्चे थे जो अपने बाड़े में, जो अपने दरवाजे के बाहर फूलों की क्यारियों में 2 छोटी लड़कियां उनके कोट की जेब पकड़े झूलती हैं और वो अपने छोटे बच्चे माओ को कंधों पर उठाए हुए हैं। हंसी से सब हिलडुल रहे हैं। एक बार केजिया ने देखा कि बॉयज़ टर्न द हौज, हौज मतलब पानी का पाइप, पानी के पाइप से उनके ऊपर पानी तक डाल दिया और पापा ने हंसते हंसते उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तो केजिया ने ये सोच लिया कि पापा भी अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली one day mother became ill and she and grandfather went to the hospital. The little girl was left alone in the house with the Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What? I do if I have a nightmare, she asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It's all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. एक दिन अचानक उसकी माँ स्वस्थ हो गई और दादी के साथ वह कहाँ गई? अस्पताल चली गई। बच्ची घर पर कुक के साथ अकेली एलिस के साथ रह गई। दिन के समय सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शाम को एलिस ने जब उसे पलंग पर लेटाया तो उसे डर लगने लगा। उसने पूछा कि अगर मुझे बुरा सपना आया, नाइटमेयर आया, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे अक्सर नाइटमेयर आते हैं और दादी माँ मुझे फिर अपने बिस्तर पर ले जाती हैं और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एलिस बोली तुम सो जाओ। उसने बच्ची की सॉक्स उतार दी। तुम चीखना मत वरना तुम्हारे पिताजी जग जाएंगे। और बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विद a knife, a rope, who came nearer and nearer, smiling and dreadful smile. While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What is the matter?" he said. "Oh, a butcher, a knife, I want Granny." पर वही पुराना सपना बच्ची को आया। एक बचर, एक कसाई हाथ में चाकू लिए हुए, रस्सी पकड़े हुए था और वह पास आता जा रहा था, निकट आता चला जा रहा था, डरावनी मुस्कान लिए हुए। और केजिया बिल्कुल हिल नहीं पाती है, खड़ी रहती है, चीख मारती है, दादी माँ, दादी माँ, और वह कांपती हुई जग जाती है और वह देखती है उसके पिताजी हाथ में मोमबत्ती लिए हुए बिस्तर के पास खड़े हैं। क्या बात है? उन्होंने पूछा। ओ, एक कसाई, एक चाकू, मुझे 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 दादी माँ चाहिए, मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his bedding lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. पापा ने मोमबत्ती बुझा दी और झुककर बच्ची को बाहों में उठाया और कॉरिडोर से होकर उसे अपने बेडरूम तक ले गए। और बिस्तर पर जो एक समाचार पत्र, एक न्यूज़पेपर था, आधी पी हुई सिगार थी, वो उन्होंने फेंक दी और बच्ची को संभाल कर अपने पास बिस्तर पर लेटाया और स्वयं भी वहीं लेट गए।
और केजिया अभी भी हाफ स्लीप थी और उसे वो कसाई की मुस्कुराहट बचड़ स्माइल अपने चारों ओर दिखाई दे रही थी। तो वह डर से पापा के और पास खिसक गई और उसने पापा की बाहों में अपना सर झुका लिया और उनकी शर्ट पकड़ ली। Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs, get them warm, said father. Tried out, he slept before the little girl. A funny feelings came over her poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What is the matter? Asked the father. Another dream. Oh, said the little girl. My head's on your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, father, dear father. फिर वह अंधेरे में उसे डर नहीं लगा, वह शांत लेटी रही। तो पिता ने कहा कि आप अपनी टांगों को मेरे पैरों से रगड़ लो, गर्म कर लो। थके होने के कारण पापा पहले ही सो गए। तो बच्ची के मन में एक भाव जगा कि मेरे पिता इतने भी भीमकाय इतने बड़े नहीं थे, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उनका शरीर दादी माँ के शरीर से अधिक कठोर है, लेकिन वह कठोरता भी अच्छी है। उन्हें दिन में काम पर जाना होता है, इसलिए वह इतने थक जाते हैं कि वह मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। तो उसने उनके लिखे हुए कागज़ों को फाड़ दिया और वह थोड़ी हिलती हुई उसने एक आह भरी। पापा ने पूछा, क्या बात है? ओ, मेरा सिर आपके हार्ट पर है और मैं आपकी धड़कन सुन सकती हूँ। आप कितने अच्छे हैं मेरे प्यारे पापा। सो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ हूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।